नमस्कार, मैं ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को स्मरण करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है कि चंदन के वृक्ष पर क्या सांप रहते हैं। हम अपने परिवार में, समाज में प्रायः सुनते हैं कि चंदन के वृक्ष पर सांप का निवास होता है। क्या ये सही है? इसी विषय पर मैं आज आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। चंदन बहुत ही उपयोगी पौधा है, वृक्ष है। चंदन का आयुर्वेद का बहुत सारे गुण हैं जो हमारे आयुर्वेद के दवा में प्रयोग होते हैं। चंदन का वृक्ष सेंटिलेसी कुल का माना जाता है और चंदन दो प्रकार के होते हैं। चंदन के वृक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक लाल चंदन और एक सफेद चंदन। दोनों चंदन का महत्व बहुत ज्यादा है। सफेद चंदन से विष्णु जी की पूजा होती है और लाल चंदन से हमारी देवियों की पूजा होती है। तो सफेद चंदन और लाल चंदन के बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण और उसके कुछ उपाय मैं आपके सामने रख रहा हूं। चंदन का वृक्ष और चंदन बहुत ही ठंडा होता है। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है तो उसको लगातार चंदन का लेप मस्तक में लगाना चाहिए। अगर 30 दिन तक लगातार चंदन का लेप मस्तक में लगाएं तो उनकी मानसिकता बहुत ज्यादा सुधर जाएगी। दूसरा, चंदन से राहु और केतु की शांति भी होती है। केतु की शांति के लिए अगर चंदन और हल्दी मिलाकर, केसर मिलाकर हम अपने माथे के आज्ञा चक्र के पास लगाते हैं तो केतु की शांति भी होती है और बृहस्पति प्रबल भी होता है। चंदन के एक टुकड़े को लेकर उसमें एक हल्दी लपेटकर लाल कपड़े में अगर हम अपने गले में बांधते हैं तो राहु केतु की शांति भी होती है। चंदन और हल्दी का बड़ा ही उपयोग है। प्रायः चंदन के साथ हल्दी मिलाया जाता है और ये विष्णु जी को, राम जी को लगाया जाता है, जिसके कारण हमें लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। अगर चंदन का टुकड़ा लेकर लाल कपड़े में बांधकर उसमें एक गोमती चक्र रखकर और गुंजा, लाल गुंजा आता है, उस गुंजे को अगर उस कपड़े से बांधकर हम अपने गले में बांधते हैं तो यकीन जानिए कि लक्ष्मी की प्राप्ति होगी ही होगी। मैं चंदन का एक अचूक टोटका आपको बता रहा हूं। चंदन की लकड़ी और काली हल्दी एक गांठ में, लाल कपड़े के गांठ में बांध लें और वैसे व्यक्ति जिस पर टोना टोटका हुआ है या किसी भूत प्रेत का साया है, उस व्यक्ति के गले में बांध दें। यकीन जानिए 1 सप्ताह में वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। चंदन का ठंडक, हमारे ऋषि मुनि जब अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए यज्ञ करते थे तो उनका शरीर और खास करके मस्तक काफी गर्म हो जाता था। उस गर्मी की शांति के लिए सभी ऋषि मुनि चंदन का लेप अपने माथे पर लगाते थे। यह परंपरा आज भी हमारे समाज में कायम है। तो चंदन का बहुत सारे गुण मैंने आपको बताया। अब मैं बता रहा हूं कि क्या चंदन के वृक्ष पर सांप रहते हैं। ऐसा भ्रम, ये भ्रांति हमारे समाज में है। इस डर से लोग चंदन के वृक्ष को नहीं लगाते हैं। चंदन प्रायः कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक में चंदन के बहुत सारे वृक्ष पाए जाएंगे। चंदन का वृक्ष
रजनीगंधा का वृक्ष, चंपा का वृक्ष या पौधे आम पौधों से ज्यादा ठंड प्रदान करते हैं और ठंडक अपने आप में रखते हैं। विशेष करके जो जीव जंतु हैं उनमें ये ताकत नहीं होती है वातावरण के अनुकूल अपने शरीर को ढाल ले, तो वो किसी पेड़ पौधे की तलाश में रहते हैं। वैसे में चंदन पर प्रायः कीड़े मकोड़े ज्यादा पाए जाते हैं और चूंकि चंदन का वृक्ष बहुत ठंडा है इसीलिए बहुत सारे मेढक चंदन के वृक्ष के आसपास या चंदन के वृक्ष के नीचे रहते हैं ठंडक को अपने शरीर में ग्रहण करने के लिए। ऐसे में मेढक सांप का मुख्य भोजन है तो सांप भी वहां चला आता है। तो यह कहना कि चंदन के वृक्ष पर सांप का वास होता है गलत है। अब थोड़ा सा मैं दूसरे पक्ष को देखूं तो यह क्लियर है, यह साफ है कि सांप में सूंघने की ताकत होती है। जब वो जीभ को बाहर निकालता है तो सूंघने की कोशिश करता है और चंदन का वृक्ष काफी सुगंधित होता है। ऐसे में कुछ आकर्षित सांप होते हैं जो अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए भी आकर्षित होते हैं, जो मेढक आसपास चंदन के वृक्ष के आसपास ठंड लेने के लिए रहता है। तो ये क्लियर है, ये बिल्कुल साफ है कि ये भ्रांति जो हमारे समाज में है कि चंदन के वृक्ष पर सांप का निवास होता है, सांप लिपटे हुए रहते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। चंदन अपने आप में बहुत ही महंगा पौधा है। अगर हम अपने प्रांगण में चंदन का वृक्ष लगाते हैं और उसके आसपास काफी सफाई रखते हैं और चंदन के वृक्ष की सेवा करते हैं, अच्छे ढंग से पानी देते हैं, तो यकीन मानिए कि कोई भी सांप या कीट मकोड़ा बहुत ज्यादा चंदन के वृक्ष पे नहीं रहेगा, सांप तो नहीं आएंगे। तो ये भ्रांति हमारे समाज में गलत है। चंदन की पूजा होती है। आज का एपिसोड मैं ही समाप्त कर रहा हूं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पूरी तरह से देखें, शेयर करें। अपने कमेंट्स में जो भी आपको अच्छा लगा बुरा लगा लिखें, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूंगा। नमस्कार।